मुफ्ती रशीद अहमद नव्वरल्लाहु मरक़दहू इंतकाल फरमा गए। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो दर्जन भर उलमाए किराम बुज़ुर्गान दीन हैं उनमें से एक थे। उनसे किसी ने सवाल किया कि मैं ज़कात की मद में मदरसे के किताबें देना चाहता हूँ तो क्या ज़कात लग जाएगी? किसी तालिब इल्म को, किसी तालबा को मैं किताबें देना चाहता हूँ ज़कात फ़ंड में से, तो क्या ज़कात लग जाएगी? तो हज़रत ने फरमाया कि आपको दुगना सवाब मिलेगा, एक ज़कात अदा करने का और दूसरा इशाअत दीन का, दीन को फैलाने। हम किसी गरीब को जब पैसा देते हैं बड़ा अजर व सवाब है, लेकिन जब किसी तालिब इल्म को पैसा देते हैं तो वो सदका जारिया है। वो जितना इल्म हासिल करेगा, जितना पढ़ेगा या जितना पढ़ेगी, वो या वो जितनों को पढ़ाएगी और वो आगे आने वाले जितनों को पढ़ाएंगे, क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा। इसलिए ये एक बहुत अजीम काम है। काम की अजमत का कहाँ से पता चलता है कि पैसा लगाया कहाँ जा रहा है, जिस चीज़ पर, किस चीज़ पर लगा। आप ये सोचें ना कि किस चीज़ पर लगा। 1000 रुपया किस लिए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि अल्लाह का कुरान पढ़ाया जा रहा है और हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ाया जा रहा है। तो इतने बड़े काम के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो पैसा भी उतना ही अजीम हो जाएगा। और सऊदी अरब के अंदर ये सारा निज़ाम हुकूमत चलाती है, वहाँ फ़ंड जमा नहीं किए जाते। लेकिन नतीजा ये है कि चूँकि रियासत में वहाँ भी दीन नहीं है तो वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है उलमाए किराम की ज़बान पर। इमाम हज, इमाम काबा अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं कर सकते, उनको तकरीर लिख के दी जाती है, जुमे के दिन वो पढ़नी होती। इसलिए हमारे उलमाए किराम बर्रे सगीर पाक व हिंद के जो उलमाए किराम हैं उन्होंने कहा कि तुम्हें दुनिया जो मर्ज़ी कहे, मुआशरे से बिछड़ जाओ, पीछे रह जाओ, फ़कीर बन जाओ, मिस्कीन बन जाओ, बेहाल हो जाओ, लेकिन ये काम नहीं छोड़ना। मुसलमानों की मन्नत समाजत करो, उनको कायल करो, दीन कायम रहना चाहिए, निज़ाम कायम रहना चाहिए। इसलिए ये इतना